आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी गरिमामयी उपस्थिति हम सभी के लिए अत्यंत गौरव और सौभाग्य का क्षण है। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर निवेदन करती हूं कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन हेतु सिक्किम की आध्यात्मिक विरासत की 2 अनमोल प्रतिमाएं भेंट करें। प्रथम, माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा एकादश मुखी अवलोकितेश्वर की प्रतिमा। ये करुणा शांति का प्रतीक है। द्वितीय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा। ये सत्य, संकल्प और ज्ञान का प्रतीक है। भेंट स्वीकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार। अब मैं सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तामांग जी से सादर निवेदन करती हूं कि वे अपना स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। सिक्किम राज्य की स्वर्ण जयंती के समापन समारोह के इस ऐतिहासिक अवसर पर आज यहां उपस्थित हमारे गौरवशाली देश भारत के परम आदरणीय, यशस्वी और दूरदर्शी नेतृत्व के प्रतीक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सिक्किम राज्य के माननीय राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर जी, यहां पर उपस्थित मंत्रिमंडल के सदस्यगण, लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसद तथा विधानसभा के सदस्यगण, उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, मेरे अति प्रिय सिक्किम वासियों, प्रेस मीडिया के मित्रगण, देवियों और सज्जनों, मैं बहुत ही सदा भाव से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं सादर अभिनंदन करता हूं। सिक्किम के संरक्षक देवता कंचनजंगा की शाश्वत उपस्थिति और श्रीदेव गुरु रिम्बुचे के आशीर्वचनों से अभिसिंचित एवं अनुप्राणित इस पवित्र भूमि पर हम सबके प्रेरणा के स्रोत, अति लोकप्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सिक्किम वासियों के ओर से मैं हार्दिक स्वागत, नमन एवं सादर अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, प्रतिकूल मौसम के कारणों से हमारे राज्य स्थापना के स्वर्ण जयंती के उद्घाटन समारोह में भले ही आपकी शारीरिक उपस्थिति संभव न हो सकी, फिर भी आपके कृपा पूर्वक वर्चुअल माध्यम से सिक्किम की जनता को अपना आशीर्वाद और स्नेह प्रदान किया था। आज आपकी गरिमामयी उपस्थिति ने उस क्षण को पूर्णता प्रदान की है। निश्चित रूप से सिक्किम के जनता के लिए यहां अवसर एक चिरस्थायी सौभाग्य एवं अभूतपूर्व सम्मान का प्रतीक है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आपकी उपस्थिति के लिए मैं आंतरिक हृदय से सदा पूर्ण आभार प्रकट करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय,
22 मार्च 2026 को आपने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में इतिहास में अपना नाम अंकित किया। इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए मैं आपको सिक्किम वासियों की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामना व्यक्त करता हूं। इस उपलब्धि ने आपके सार्वजनिक जीवन में लोकतांत्रिक निरंतरता, राजनीतिक संकल्पशीलता और भारत के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपके अथक ऊर्जा और अटल संकल्प के साथ नेशन फर्स्ट के भाव को सर्वोपरि रखते हुए देश की सेवा की है, जो एक सच्चा कर्मयोगी की भावना का प्रतीक है। आपकी यह उपलब्धि राष्ट्र की जनता द्वारा आपके नेतृत्व में निहित अपार विश्वास, आस्था और भरोसे को दूरदर्शी है। आपके दूरदर्शी नेतृत्व में भारत आज वैश्विक मंच पर गौरव भाव से पूर्ण आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। हमें इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि हमारा भारत आज ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु एवं विश्वसनीय भागीदार के रूप में विश्व पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। आपका मार्गदर्शक मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास समावेशी विकास और सशक्तिकरण का प्रभावशाली माध्यम बन चुकी है, जिसके विकास की धारा अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है और उनके जीवन में गरिमा, अवसर एवं आशा का संचार हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, नारी शक्ति बंधन योजना अधिनियम के पीछे आपकी दूरदर्शी सोच राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की सम्मान भागीदारी का सशक्त उद्घोष है। सिक्किम की जनता आपकी इस प्रतिबद्धता की अत्यंत प्रशंसा और सम्मान करती है। साथ ही सिक्किम का संपूर्ण समाज प्रत्येक स्तर पर महिला सशक्तिकरण की आपकी परिकल्पना के साथ सदैव सहभागी है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, सास की 2026-27 के अंतर्गत शुरू की गई नई पहल प्राइड ऑफ द हिल्स पहाड़ी राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों, दुर्गमता, लो पॉपुलेशन डेंसिटी और लिमिटेड रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी आदि विकासात्मक चुनौतियों को समझते हुए आपने हमें विशेष सहायता प्रदान की है। इसके लिए मैं आपके अत्यंत आभारी है। साथ ही साथ बोधी सर्किट इनिशिएटिव के अंतर्गत सिक्किम राज्य को शामिल करने के लिए हम आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, सिक्किम आज एक जीवंत एवं मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में प्रतिष्ठित है। गत वर्षों की तीव्र प्रगति ने इसे प्रति व्यक्ति आय एवं उपभोग के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों के श्रेणी में स्थापित किया है। सिक्किम ने सजगता के साथ एक ऐसा विकास पथ का चयन किया है जो स्थिरता एवं पर्यावरण संतुलन पर आधारित है। जैविक खेती की दिशा में उठाए गए कदम एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी अटल प्रतिबद्धता ने यह सुनिश्चित किया है विकास का मापदंड सदैव पर्यावरण संरक्षण एवं संतुलन पर आधारित होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, सिक्किम के जनता के प्रति आपने जो विश्वास प्रकट किया है तथा जिस स्नेह भाव से आपने हमारे राज्य को अपने हृदय में स्थान दिया है, वह हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक एवं उत्साहवर्धक है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके मार्गदर्शन में विकसित भारत 2047 के व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्य में सिक्किम अपना सार्थक योगदान करेगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आज आपका यहाँ उपस्थित होना एक गहन आश्वासन एवं स्वीकृति का प्रतीक है, जो यहाँ विश्वास दिलाता है कि सिक्किम आपको प्रिय है, सिक्किम आपके लिए महत्वपूर्ण है, सिक्किम की आवाज सदैव सुनी जाती है और उसकी आकांक्षाएं भारत की विकास यात्रा के साथ मजबूती से जुड़ी हुई है।
प्रत्येक अवसर पर जब मुझे आपके सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आपने सदैव स्नेह एवं अटूट समर्थन प्रदान किया है। सिक्किम और यहाँ के लोगों को आपने सदैव आत्मीय भाव से अपने संरक्षण में रखा है। आपने लगातार हमारे प्रत्येक चिंताओं का संवेदनशील भाव से समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आज संपूर्ण सिक्किम और यहाँ पर उपस्थित जन समुदाय आपके आशीर्वचनों को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक है। अथवा आपने संबोधन का समाप्त करते हुए मैं निवेदित करना चाहता हूं कि इस स्वर्णिम अवसर पर हमारे निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करके एक मार्गदर्शक एवं अभिभावक के रूप में अपने सानिध्य और आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित करने के लिए मैं समस्त सिक्किम वासियों की ओर से आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता और आभार व्यक्त करता हूं। आपको सत सत नमन, धन्यवाद। जय हिंद, जय सिक्किम। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब प्रस्तुत है सिक्किम की गौरवशाली विकास यात्रा के स्वर्णिम 50 वर्षों पर आधारित एक विशेष वृत्त चित्र। हिमालय की गोद में बसा सिक्किम प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्म का अनुपम संगम। 16 मई 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना और लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। इसके पश्चात विभिन्न नेतृत्वों के माध्यम से राज्य ने स्थिर राजनीतिक परिवर्तन और विकास की सशक्त यात्रा तय की। आज 50 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा में केंद्र सरकार के सतत सहयोग और दूरदर्शी नीतियों ने सिक्किम की प्रगति को नई ऊंचाइयां प्रदान की है। इस विकास यात्रा के साथ सिक्किम ने केवल प्रगति ही नहीं की, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण दोनों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समान रूप से निभाया है। अपनी भौगोलिक संवेदनशीलता के बावजूद देश के सबसे शांतिपूर्ण और सुरक्षित राज्यों में से एक है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर घर तिरंगा अभियान में राज्य की व्यापक भागीदारी नागरिकों की गहरी देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की सशक्त अभिव्यक्ति है। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत और हरित भारत के संकल्प को सिक्किम ने आत्मसात किया है। सिक्किम भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने वाला एवं खुला में शौच मुक्त राज्य बन चुका है। वर्ष 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सिक्किम को भारत का पहला 100% जैविक राज्य घोषित किया गया और सिक्किम इफ्को ऑर्गेनिक्स के माध्यम से किसानों को बेहतर बाजार और आय के नए अवसर प्रदान करते हुए जैविक खेती को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। सिक्किम आज देश का गर्व है। इन 50 वर्षों में सिक्किम प्रकृति के साथ प्रगति का मॉडल बना, बायोडायवर्सिटी का बहुत बड़ा बगीचा बना, 100% ऑर्गेनिक स्टेट बना। एक पेड़ मां के नाम अभियान की भावना को आगे बढ़ाते हुए मेरो रुख मेरो संतति पहल के तहत हर पेड़ को संतान समान स्नेह और संरक्षण देकर वृक्षारोपण को जन आंदोलन का रूप दिया गया है। 1975 में नगण्य बिजली उत्पादन से आज सिक्किम जल विद्युत का पावर हाउस बन चुका है। लगभग 8000 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता के साथ आज सिक्किम देश के प्रमुख ऊर्जा संपन्न राज्यों में से एक है। आज राज्य में 4600 किलोमीटर से अधिक का व्यापक सड़क नेटवर्क विकसित हो चुका है, जो पीएमजीएसवाई जैसी योजनाओं के सहयोग से संभव हुआ है, जिससे दूरस्थ गांव से लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों तक हर मौसम कनेक्टिविटी सुनिश्चित हुई है।
2014 में प्रतिवर्ष 5.6 लाख पर्यटकों से बढ़कर 2025 में 17.2 लाख से अधिक पर्यटक सिक्किम पहुंचे, जो एक दशक में 3 गुना वृद्धि को दर्शाता है। बौद्ध सर्किट के अंतर्गत रुमतेक, पेमायांग से ताशीडिंग जैसे प्राचीन मठों को जोड़कर आध्यात्मिक पर्यटन को भी नई पहचान मिली है। 1971 में 17.74% साक्षरता दर से बढ़कर आज 90.8% तक पहुंचना सिक्किम की शिक्षा क्रांति की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजना के अंतर्गत 47 पीएम श्री विद्यालयों की स्थापना तथा एनआईटी खामडोंग, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कंचनजंगा स्टेट यूनिवर्सिटी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए आयाम स्थापित किए हैं। 2014 में शिशु मृत्यु दर 19 से घटकर 2025 में मात्र 5 रह जाना स्वास्थ्य क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर योजना राज्य के प्रत्येक परिवार से एक उद्यमी तैयार करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। इन समग्र विकास प्रयासों के परिणाम स्वरूप सिक्किम आज प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में सर्वोच्च स्थान पर है। सिक्किम की भौगोलिक संरचना जहां इसे अद्वितीय बनाती है, वहीं प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील भी बनाती है, जिससे कभी-कभी सड़क संपर्क और जनजीवन प्रभावित होता है। ऐसे समय में माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया सहयोग तथा पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के माध्यम से सिक्किम ने हर परिस्थिति में अपनी विकास यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी 50 वर्षों की यह यात्रा केंद्र और राज्य के सहयोग की, भारत मां के प्रति समर्पण की और सिक्किम के हर नागरिक के परिश्रम की कहानी है। आपके दूरदर्शी एवं प्रेरणादायी मार्गदर्शन में विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ सिक्किम अपनी प्रकृति, संस्कृति और जनशक्ति के साथ आगे बढ़ने के लिए संकल्पबद्ध है। धन्यवाद। अब सिक्किम एवं भारत की संस्कृति मंच पर सजीव होने जा रही है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की थीम पर हजारों कलाकार सिक्किम के हर कोने, हर घाटी, हर समुदाय से इस मंच पर एकत्रित हुए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को समर्पित इस भव्य प्रस्तुति का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए। इस देश की मिट्टी को है
सिरबन्दीले सिरै जलाला निर्मायाको एनी रेशम सिरबन्दीले सिरै जलाला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व में देश विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ तेजी से प्रगति कर रहा है। पिछले वर्षों में देश ने आपके कुशल नेतृत्व में अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रक्षा, शिक्षा, सामाजिक न्याय, कृषि, विदेश नीति और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। हम समस्त सिक्किम वासी ये संकल्प लेते हैं कि विकसित सिक्किम के माध्यम से विकसित भारत 2047 के निर्माण में अपना पूर्ण योगदान देंगे। वसुधैव कुटुंबकम यही है भारत का नारा। एक धरती एक परिवार हम, एक भविष्य हमारा, एक भविष्य हमारा। सृष्टि की जननी और समाज की आधारशिला नारी जाति के अधिकारों की रक्षा, समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा देश की संसद में प्रस्तुत नारी शक्ति वंदन अधिनियम वास्तव में एक ऐतिहासिक, साहसिक और युगांतरकारी कदम है। यद्यपि कुछ नारी विरोधी तत्वों के कारण ये विधेयक तत्काल पारित नहीं हो सका, फिर भी ये स्पष्ट है कि इसने नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत नींव रख दी है। आज सिक्किम की समस्त नारी शक्ति गर्व और कृतज्ञता के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है और ये संकल्प करती है कि नारी सम्मान और अधिकारों के इस महान और पवित्र अभियान में सिक्किम सदैव आपके साथ रहेगा।
1975 में सिक्किम को भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक राष्ट्र का 22वां राज्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ। विगत 50 वर्षों के दौरान सिक्किम की जनता ने राष्ट्रीय मुख्य धारा में सक्रिय भागीदारी निभाई है। राज्य के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग जी की सक्रियता से सिक्किम विकास के पथ पर और अधिक तेजी से आगे बढ़ेगा। समस्त सिक्किम वासी दृढ़ विश्वास रखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सिक्किम को देश की मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से और सशक्त रूप से जुड़ने का अवसर मिलेगा। नए भारत की नई तस्वीर है सिक्किम। नए भारत की नई तस्वीर है सिक्किम। भारत के साथ कदम से कदम मिलाए सिक्किम। हाँ मिलाए सिक्किम। नए भारत की नई तस्वीर है सिक्किम। नए भारत की नई तस्वीर है सिक्किम। सिक्किम के सांस्कृतिक कलाकारों एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का हार्दिक आभार। अब हम उस महत्वपूर्ण क्षण की ओर बढ़ रहे हैं जो सिक्किम के विकास के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी आज सिक्किम की 30 विकास परियोजनाएं जिनकी कुल लागत 4018 करोड़ रुपए है, उनका उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। इसी क्रम में बीसीसीआई द्वारा निर्मित 6 इंडोर क्रिकेट स्टेडियमों का भी उद्घाटन किया जाएगा, जो पूर्वोत्तर भारत के 6 राज्यों में खेल सुविधाओं को नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। सतत विकास से जुड़ी ये परियोजनाएं सिक्किम के प्रत्येक नागरिक के जीवन में नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगी। मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सादर निवेदन करती हूं कि कृपया बटन दबाकर इन परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करें। यांगयांग में आयुर्वेद अस्पताल एवं महाविद्यालय, सद्भाव मंडप एमजी मार्ग, रिच परिसर गैंगटॉक का पुनर्विकास, सिरवानी में टिस्टा नदी पर स्टील आर्च ब्रिज, लोअर सामदुंग में टिस्टा नदी पर स्टील आर्च ब्रिज, ताशिदिंग में परिया तीर्थाटन परिसर, सिंगताम में सिवरेज प्रणाली का विकास, एसएपी परिसर पांगथांग में आवासीय क्वार्टर, राज्य के 160 विद्यालयों में आईटी पूर्वाधार, सोचेगांग में हेलेन लेप्चा चिकित्सा महाविद्यालय, लुमसे में जन सेवा सचिवालय, यांगयांग में सिक्किम विश्वविद्यालय परिसर, दोदक में
पर्या तीर्थाटन परिसर, विद्युत प्रसारण एवं वितरण नेटवर्क का आधुनिकीकरण। चाखुंग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस। सोकेथांग में शहरी गरीब आवासीय परिसर। रानीछू में प्रदूषण न्यूनीकरण योजना। रंफू में समेकित जैविक प्रशोधन सुविधा। बिरधांग किचुडुमरा सड़क मार्ग विकास। 18 माइल और हांगू झील में पर्यटक अनुकूलन केंद्र। ही ग्याथांग में मॉडल आवासीय विद्यालय। गैंगटॉक के विद्युत नेटवर्क का सुधार। देंताम में व्यावसायिक महाविद्यालय। राजधानी में पुलिसकर्मी आवास। गैंगटॉक में लोक सेवा संस्थान। मंगलधाम नामसिंग में यात्री निवास। मंगशिला में सरकारी महाविद्यालय। देवराली में ब्रजोंग नामग्याल सोवा रिक्पा अस्पताल। बुमटार मठ में छात्रावास। मलबासे में चाखुंग डाक बंगला परिसर का समेकित विकास। बीसीसीआई द्वारा निर्मित 6 राज्यों में इंडोर क्रिकेट अकादमी। रंगफू सिक्किम। दोईमुख अरुणाचल प्रदेश। इम्फाल मणिपुर। मदन कुरकलांग मेघालय। आइजॉल मिजोरम। दीमापुर नागालैंड। सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय का हार्दिक आभार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सिक्किम सरकार द्वारा तैयार की गई कॉफी टेबल बुक दिस इज सिक्किम के विमोचन हेतु मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूँ। ये पुस्तक सिक्किम की आत्मा और गौरवशाली कथा को शब्दों में सुंदर रूप से पिरोती है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का हार्दिक आभार। अब एक ऐतिहासिक क्षण। सिक्किम की ये पावन धरती आज उस आवाज को सुनने के लिए प्रतीक्षारत है जिसने भारत को नई दिशा दी है। जो विकसित भारत के सूत्रधार हैं, 140 करोड़ भारतवासियों के सपनों के शिल्पकार हैं, पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी की पहचान दिलाने वाले राष्ट्र नायक हैं। मैं अत्यंत आदरपूर्वक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करती हूं कि कृपया अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से सिक्किम की जनता को अनुग्रहित करें। पूरे उत्साह, जोरदार तालियों के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम माथुर जी, यहाँ के लोकप्रिय, ऊर्जावान युवा और मेरे परम मित्र श्री प्रेम सिंह तमांग जी, संसद में मेरे साथी श्री दोरजी शेरिंग लेप्चा जी, डॉक्टर इंद्रहांग सुब्बा जी,
श्री दिलीराम थापा जी और सिक्किम के मेरे प्यारे भाई और बहनों, समग्र सिक्किम वासी लाई स्वर्ण जयंती को धैर्य धैर्य बधाई तथा शुभकामना। नमस्ते। डाशी डिले खामरिमो तबाई हरो कोस्तो हुन्नु हुंचे। साथियों, मैं कल दोपहर बाद गंगटोक पहुंचा था और यहां आने से पहले मैं बंगाल चुनावों की गहमा गहमी में जरा व्यस्त था। यहां आते ही एक नई अनुभूति, एक नया आनंद, चारों तरफ उत्सव का माहौल, मन खुशियों से भर गया। रात में हुई बारिश, फिर सुबह की ठंडक और ये खिली हुई धूप, सिक्किम के रंग ही निराले हैं। साथियों, पूरब का स्वर्ग सिक्किम, ऑर्किड का गार्डन सिक्किम, इसका अप्रतिम सौंदर्य, यहां की शांति, यहां का आध्यात्मिक आनंद, ये अनुभूति बड़े सौभाग्य से मिलती है। आज मैं यहां के ऑर्किड्स को भी देखने गया था। मेरे लिए जितना समय तय हुआ था, मैं ज्यादा ही समय वहां बिता रहा था और मैं देश भर के टूरिस्टों को, प्रकृति प्रेमी टूरिस्टों को, अगर उन्होंने सिक्किम का ये ऑर्किड नहीं देखा है तो कुछ भी नहीं देखा है। और मुझे विश्वास है कि इस बार टूरिस्ट सिक्किम के टूरिज्म के सारे आंकड़े इस बार पार कर देंगे। ऑर्किड में मैंने देखा प्रकृति के वो रंग, उनका उल्लास, मेरा मन अभी भी उसी में डूबा हुआ है। साथियों, आज हमें सिक्किम की 50 वर्ष की यात्रा का उत्सव मनाने का अवसर मिला है। जब अवसर इतना ऐतिहासिक हो और इतने दिव्य माहौल में हो रहा हो, तो उसकी भव्यता कई गुना बढ़ जाती है। पालजोर का ये स्टेडियम आज उसी अद्भुत आभा से भरा हुआ है।
यहां जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, कलाकारों की मुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियां हुई। सिक्किम के आप लोगों का जो उत्साह दिखा, सामने पहाड़ों और आसमान में प्रकृति की सुंदर छटा दिखी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति और संस्कृति साथ मिलकर जीवंत हो उठी है। वाकई ये स्मृतियां हमेशा मेरे दिल में बनी रहेगी। और मैं जो भी कोरियोग्राफी करने वाले लोग होंगे, जो भी गाने वाले लोग होंगे, सबको बधाई देता हूं। और आज का ये कार्यक्रम मैं चाहूंगा कि टीवी मीडिया वाले, दूरदर्शन वाले देश को बार बार दिखाएं। जब देश में राजनीतिक स्वार्थ के चलते भाषावाद, प्रांतवाद, ऊंच नीच, देश में भेदभाव के लिए लगातार कोशिश हो रही है, आज सिक्किम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन करा दिए। उन्होंने इस छोटे से कार्यक्रम में पूरा हिंदुस्तान आंखों के सामने खड़ा कर दिया। और अभी भी जो उन्होंने बैठने की रचना की है, मुझे ऊपर से दिखता है पूरा हिंदुस्तान है। और जो जिस प्रदेश का है वैसे ही परिवेश है। उधर गुजरात तो गुजराती कपड़ों में लोग बैठे हैं। वाकई आपने दिल जीत लिया। ये मोदी का दिल पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है आज। यही तो भारत भक्ति होती है, यही तो देशभक्ति होती है। नई पीढ़ी में इसी से देशभक्ति के भाव जगते हैं। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। साथियों, सिक्किम आने पर मुझे इसलिए भी बहुत खुशी है क्योंकि पिछली बार मैं खराब मौसम के कारण यहां तक नहीं पहुंच पाया था। मुझे बागडोगरा से ऑनलाइन ही आपसे जुड़ना पड़ा था। आपसे यहां आकर न मिल पाने की वो कसक मेरे मन में बनी हुई थी। और जब भी प्रेम सिंह जी मिलते थे ना, तो मेरी आंखें झुक जाती थी। क्या आपने इतनी मेहनत की, मैं आ नहीं पाया, और इसलिए मैं इंतजार में था। वो इंतजार भी आज इस अवसर के माध्यम से पूरा हुआ है। साथियों, सिक्किम के लोगों से मिलना मुझे हमेशा एक अलग सुकून देता है। आपकी सौम्यता, आपकी सादगी, आपके चेहरों की मुस्कान अद्भुत है। यहां आने से पहले भी मैं सिक्किम के कई प्रतिभाशाली लोगों से मिला। सिक्किम के प्रबुद्ध लोग, पद्म सम्मान विजेता, आर्टिस्ट और फुटबॉलर्स,
उनसे अलग अलग विषयों पर मेरी बात हुई। साथियों, कल शाम को जो रोड शो हुआ, मैं उसे भी अब तक भूल नहीं पाया हूं और शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा। हाथों में हमारा हमारा प्यारा तिरंगा, लगातार भारत माता का जयकारा और वंदे मातरम का उद्घोष, पूरा वातावरण एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीरों से रंगा हुआ था। गंजू लामा द्वार से लोक भवन के रास्ते तक जिस तरह सिक्किम के मेरे भाई बहन अपना प्यार देने उमड़े, जिस तरह सभी जातीय समुदायों ने स्वागत किया, हर समुदाय की अपनी वेशभूषा, अपना अपना संगीत, अपनी अपनी परंपराएं, पूरा माहौल ही एक बड़े महोत्सव में बदल गया था। ये दृश्य ऐसा था जैसे प्रकृति की गोद में अलग अलग रंग खिले हो। बड़ी संख्या में मेरी माताएं, बहनें, बच्चे और बुजुर्ग भी अपना आशीर्वाद देने आए थे। और जो एक सबसे अच्छी बात मुझे पूरे रास्ते पर दिखी, वो थी सिक्किम की सड़कों की स्वच्छता। आप सबको सैल्यूट। दूर दूर तक कोई गंदगी नहीं। वायु में भी स्वच्छता, सड़कों पर भी स्वच्छता। सिक्किम के आप लोग प्रकृति के पक्के वाले संरक्षक हैं, ब्रांड एम्बेसडर है। मैं फिर देशवासियों को कहता हूं, सिक्किम आइए। कितना साफ सुथरा स्वच्छ बनाए रखा है सिक्किम को। भाइयों बहनों, कल रोड जो शो हुआ और अभी इस आयोजन के लिए मैं आप सभी का और सभी कलाकारों का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं सिक्किम के लोगों को और सभी देशवासियों को 50 वर्ष की इस महत्वपूर्ण यात्रा के इस उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद का ये कर्ज, इसे चुकाने के लिए मैं कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। साथियों, सिक्किम की यात्रा मानवीय मूल्यों की यात्रा है। ये विकास और विरासत को साथ लेकर चलने की यात्रा है। सिक्किम के अनेक पीढ़ियों ने इस यात्रा को आगे बढ़ाया है। गत 50 वर्ष में जिन जिन लोगों ने सिक्किम को आगे बढ़ाया है, यहां तक पहुंचाया है, उन सबको मैं आज हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं।
जिस समय जिसको जो करना था उसने किया, उसने सिक्किम को दिया। अब इसकी जिम्मेदारी हमारे पर है, हमारे ऊपर है। सिक्किम की सरकार मेरे मित्र प्रेम सिंह जी के नेतृत्व में पूरी ईमानदारी से सिक्किम की विरासत को संजोने और विकास को गति देने का काम कर रही है। हमारे लिए सिक्किम नॉर्थ ईस्ट केवल देश का एक अहम हिस्सा ही नहीं है, बल्कि ये भारत की अष्टलक्ष्मी है। नॉर्थ ईस्ट ये हिंदुस्तान की अष्टलक्ष्मी है। इसलिए हम एक्ट ईस्ट की पॉलिसी पर तो काम कर ही रहे हैं, हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक्ट फास्ट का संकल्प भी लिया है। और इसलिए एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट। आज भी यहां हजारों करोड़ रुपए की 30 से ज्यादा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनमें रोड, पावर, टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन, हर तरह के प्रोजेक्ट शामिल है। नॉर्थ सिक्किम के क्षेत्र में 2023 के बाद जो चुनौतियां आई, उन्हें भी ध्यान में रखा गया है। जहां जहां कनेक्टिविटी प्रभावित हुई, वहां उसे फिर से मजबूत करने पर फोकस किया गया है। मैं इनके लिए सिक्किम के आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारे सिक्किम की बहुत बड़ी ताकत उसकी टूरिज्म इकोनॉमी है। सिक्किम का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 1% से भी कम है, लेकिन देश की 25% से ज्यादा फ्लोरल डायवर्सिटी हमारे सिक्किम में मिलती है। यहां पक्षियों की करीब 500 प्रजातियां, बटरफ्लाइज की करीब 700 प्रजातियां, खूबसूरत फॉरेस्ट कवर, कंचनजंगा का अद्भुत आकर्षण, कितना कुछ है। इसलिए हर कोई बार बार सिक्किम आना चाहता है। साथियों, सिक्किम के टूरिज्म से यहां बहुत बड़ी संख्या में लोगों की आय जुड़ी हुई है। और टूरिज्म तभी बढ़ता है, उस राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़िया हो तब बढ़ता है। इसलिए हम सिक्किम की कनेक्टिविटी और यहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बीते वर्षों में यहां सैकड़ों किलोमीटर हाईवेज का निर्माण हुआ है। गांव-गांव तक सड़कों को पहुंचाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। ऐसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले जिनकी कल्पना भी नहीं होती थी, आज वो हकीकत बन रहे हैं। बागडोगरा से गंगटोक तक एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, सेवोक रंगपुर रेल लाइन हो, ये प्रोजेक्ट सिक्किम को पूरे देश से जोड़ने का जरिया बन रहे हैं।
यहां नए नेशनल हाईवे उसका भी निर्माण किया जा रहा है। गंगटोक जैसे शहरों में रिंग रोड जैसी परियोजनाएं भविष्य के लिए जरूरी है। इस दिशा में भी काम आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, बीजेपी सरकार जो काम आज कर रही है वो पहले भी हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा सिक्किम के विकास को पीछे धकेला। सेवक रंगपो रेल लाइन का ही उदाहरण लीजिए। इस प्रोजेक्ट को 2008-9 में मंजूरी मिली थी, लेकिन जमीन पर काम नहीं हुआ, कागज पे लटका रहा, परियोजना फाइलों में ही पड़ी रही। केंद्र में बीजेपी सरकार आने के बाद विकास को फिर से गति मिली है। पहली बार सिक्किम तक रेल पहुंचने जा रही है। साथियों, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमें नए आइडियाज की भी जरूरत होती है। आज हम इसी सोच के साथ काम कर रहे हैं। भालेडुंगा, येनयेंग और पेली में रोपवे का निर्माण इसी का उदाहरण है। भालेडुंगा में स्काई वॉक का भी निर्माण कराया जा रहा है और अब सिंहशोर ब्रिज पर ग्लास डेक स्काई वॉक भी बनाने की तैयारी है। नाथुला और नामली जैसी जगहों पर बॉर्डर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने का काम भी हो रहा है। साथियों, हमारी सरकार के इन प्रयासों से आपका जीवन आसान होगा। सिक्किम आने वाले पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी और आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी। और मैं देश भर के टूरिस्टों को हमेशा आग्रह करता हूं, आप यात्रा के लिए जाएं, आप एडवेंचर टूरिज्म के लिए जाएं, आप एनवायरमेंट टूरिज्म के लिए जाएं, लेकिन जहां जाएं वहां जो लोकल उत्पाद होते हैं, आपकी यात्रा के बजट का 5% वहां से कुछ न कुछ खरीदना कंपलसरी होना चाहिए। लोकल को वोकल बनाने का रास्ता यहीं से शुरू होता है। आप जहां जाए वहीं का खाना खाएं, जहां जाए वहीं की चीजें खरीदें, सोवेनियर के तौर पर ले जाएं, ताकि यहां के लोगों को, दूर दूर पहाड़ों में रहने वाले छोटे छोटे समूहों को, ये जो इतनी बड़ी मात्रा में मेरी बहनें आई हैं, ये इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बनाती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, वो खरीदने वाले लोग देश भर से आने चाहिए और इससे यहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथियों, सिक्किम में इको वेलनेस टूरिज्म का भी बहुत स्कोप है। हम इसे भी प्रमोट कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को टूरिज्म से ज्यादा आय हो, इसके लिए 1000 होम स्टे भी बिल्ड किए जा रहे हैं। एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट किया जा रहा है। साथियों, सिक्किम के लिए संभावनाओं का एक और आसमान स्पोर्ट्स में भी है, खेलकूद में भी है। यहां के युवाओं ने स्पोर्ट्स में अपनी क्षमता और प्रतिभा को बड़े बड़े मंचों पर साबित किया है। फुटबॉल, बॉक्सिंग, आर्चरी, इन खेलों में यहां से निकले खिलाड़ियों ने सिक्किम और देश का नाम रोशन किया है। साथियों, इन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए
हम खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे मूवमेंट चला रहे हैं। यहां की स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी को भी पुनर्जीवित किया गया है। सिक्किम प्रीमियर लीग जैसी स्पोर्ट्स इवेंट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले, उनके खेलने में सुधार आए। साथियों, यहां जसलाल प्रधान जी के नाम पर स्टेट ऑफ द आर्ट बॉक्सिंग एकेडमी का भी प्रस्ताव है। इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स और कल्चरल विलेज जैसे प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ रहे हैं। इससे सिक्किम के युवाओं को बेहतर सुविधाएं मिलेगी और वे अपने खेल को और चमका भी पाएंगे। साथियों, आज जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, उनमें हेल्थ सेक्टर से जुड़े कई बड़े काम भी शामिल है। एक समय था जब सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस की सरकारों ने पूरी तरह नजरअंदाज कर रखा था। यहां स्वास्थ्य सेवाएं बहुत सीमित होती थी। इस कारण से टूरिस्ट भी यहां आने में संकोच करते थे, लेकिन आज वो चुनौती भी खत्म हो रही है। आज सिक्किम में करीब 200 आयुष्मान आरोग्य मंदिर काम कर रहे हैं। आज यहां 4 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, टेरिटरी केयर हॉस्पिटल, वेलनेस सेंटर्स हैं। यहां आयुष सुविधाओं का भी हजारों लोग लाभ ले रहे हैं। ड्रेजोंग नामग्याल सोवा रिगपा हॉस्पिटल के लोकार्पण के बाद सिक्किम के हेल्थ केयर सिस्टम को और बूस्ट मिलेगा। भाइयों बहनों, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लोगों को सस्ता इलाज भी मिले, हमारी सरकार इसके लिए भी कमिटेड है। पहले हमने गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड दिए थे। अब ये सुविधा 70 वर्ष और उससे ऊपर वाले उम्र के सभी बुजुर्गों को भी दी जा रही है। साथ ही जन औषधि केंद्रों पर दवाएं भी बेहद सस्ते दामों पर उपलब्ध है। इन प्रयासों से यहां के लोगों का जीवन तो आसान हुआ ही है, इलाज पर होने वाला आपका खर्च भी कम हो रहा है। साथियों, आज आर्थिक प्रगति और संसाधनों को लेकर विश्व का नजरिया तेजी से बदल रहा है। आज दुनिया सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की बात कर रही है। आज क्लीन एनर्जी पर दुनिया का फोकस है। आज ऑर्गेनिक फूड्स को प्राथमिकता दी जा रही है। मुझे खुशी है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम इस फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ का बड़ा केंद्र है। सिक्किम ने पूरे देश को दिशा दिखाई है। सिक्किम ने तो 10 साल पहले 2016 में ही पूरे राज्य को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित कर दिया था। हमारा डेमाजोंग अब केवल राइस उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता, उसकी पहचान अब ऑर्गेनिक राइस के लिए जो होने लगी है। बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, एवोकाडो, कीवी, ऐसे कितने ही उत्पाद देश और दुनिया के बाजार तक पहुंच रहे हैं। सिक्किम में मेडिसिनल प्लांट्स की भी सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है। ये भी स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने का जरिया बन रही है। साथियों, ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती का सिक्किम का मॉडल ये पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। सिक्किम की लाइफस्टाइल, सिक्किम के संकल्प आज ये देश के विजन का हिस्सा बन चुके हैं। यहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने अब ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग प्लांट भी शुरू किए गए हैं। इससे किसानों को बाजार से सीधा जुड़ने का मौका मिल रहा है। साथियों, सिक्किम की आर्थिक प्रगति में एक बहुत बड़ी भूमिका यहां के सेल्फ हेल्प ग्रुप और इन महिलाओं की भी है। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप से प्रोडक्ट बड़े बाजारों तक पहुंचे, डिजिटल इंडिया इसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। स्वयं सिक्किम जैसे प्लेटफॉर्म आज इन महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। साथियों, क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में सिक्किम की व्यापक क्षमता मौजूद है। यहां के पर्यावरण को भी संरक्षित रखते हुए
हमें सिक्किम के इस पोटेंशियल का और इस्तेमाल करना है। मैं जानता हूं पर्यावरण संरक्षण ये सिक्किम के लोगों का स्वभाव है। जब देश ने एक पेड़ मां के नाम की पहल शुरू की थी, सिक्किम के लोगों ने कर्तव्य भाव से आगे बढ़ाया और मुख्यमंत्री जी ने यहां के लोग को प्रेरणा देकर के मेरो रुख मेरो संतति पहल भी चला रहे हैं। इसके तहत हर शिशु के जन्म पर 108 पेड़ लगाए जाते हैं। मुझे लगता है ये पहल पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। हमें पर्यावरण से जुड़े अपने प्रयासों को और निष्ठा से आगे बढ़ाना है। ये हमारी ऐसी विरासत है जो हमें अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना है। साथियों, सिक्किम और तेज गति से आगे बढ़े, विकसित भारत के सपने को गति दे, हमें इसके लिए मिलकर मेहनत करनी है। हमें सिक्किम को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। इसी संकल्प के साथ एक बार फिर आप सभी को इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आज 50 वर्ष की यात्रा, अब हमें 2 पड़ाव पूरे करने हैं। जब सिक्किम की यात्रा के 100 साल होंगे तब क्या करेंगे, सिक्किम की यात्रा के 75 साल होंगे तब तक क्या करेंगे, और देश की आजादी के 100 साल होंगे। विकसित भारत का सपना जो है 2047, उसके लिए आज से तैयारी शुरू कर करके संकल्प के साथ हम आगे बढ़े। इसी भावना के साथ फिर एक बार हृदय से मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे